Good morning students, welcome back. Now time for chapter 3. This is chapter 3 peace यानी कि शांति. थीम देखिए, we should solve all disagreements peacefully. हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे पीसफुली सॉल्व करनी चाहिए, यानी कि शांति से सॉल्व करनी चाहिए. We should never be violent and hurt anyone either physically or emotionally. हमें किसी के साथ भी वायलेंट नहीं होना चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली. द वैल्यू फॉर द डे इज पीस. जो डे की जो वैल्यू, डे के लिए जो वैल्यू है वो क्या है? पीस, यानी कि शांति. टाइम टू थिंक. वी ऑल आर डिफरेंट विद डिफरेंट हैबिट्स, क्वालिटीज, ट्रेड्स, स्ट्रेंथ एंड weakness. In fact, each one of us is unique. This uniqueness means that we may not always agree about everything. There may be difference of opinion. These differences can be best settled by the allowing people to voice their opinions and enabling ideas to mingle freely. The basic requirement is an open mind. We must listen to the other people's viewpoints. Disagreement should be settled peacefully. We should all try to play the role of peacemakers. इनकी सभी पीपल डिफरेंट पीपल्स होते हैं, सभी डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, सबकी अलग अपनी स्ट्रेंथ होती है, किसी की वीकनेस, सभी की डिफरेंस अलग अलग होती हैं. तो हमें सबसे ज़्यादा क्या है कि यूनिक रहना चाहिए एक साथ. यूनिकनेस का मीन्स है कि हमें सभी को इक्वली बोलने का मौका देना चाहिए एंड सभी की बातों से एग्री करना चाहिए. कौन क्या कह रहा है उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि हम अदर्स पीपल की बात सुनेंगे, उनका अलग अलग पीपल्स का अलग ओपिनियन सुनेंगे और वो शायद हो सकता है कि हमारे लिए बेस्ट हो. एंड पीपल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग पीपल होते हैं, सभी का अपना अलग अलग माइंड होता है, तो सब अलग तरीके से सोचते हैं. हर पर्सन सेम नहीं सोच सकता. सबका सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबका अलग अलग होता है. तो इसलिए हमें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए, ताकि जो अदर्स पीपल्स हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकें. एंड इसके लिए जो ज़रूरत है क्या है कि ओपन माइंड की ज़रूरत है, इनकी रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता है, ज़रूरत. तो हमें किसकी आवश्यकता है? ओपन माइंड की. एंड हमें अदर पीपल्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसके बारे में भी वो सुनना चाहिए और समझना चाहिए. एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो हमें उसे पीसफुली सेटल करना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक उसको सॉल्व करना चाहिए. एंड हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम पीस बनाए रखें, यानी कि शांति बनाए रखें. Today, anger and hatred are everywhere around us, and often they turn into violence, death, and destruction. That is why it is important to practice peace habits early in life and let be a permanent part of who we are. इनकी अब जो क्या है आज के डेज में कि एंगर भी है, हेटेड भी, यानी कि नफरत भी है, गुस्सा भी है, हर जगह हमें अपने चारों देखने को मिल जाता है. और ये क्या होता है, इससे वायलेंस होता है, इससे डेथ हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, कि सब एक दूसरे पर वायलेंट हो जाते हैं, जिससे बहुत हार्म भी होता है. एंड हमें इसीलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम शांति से काम करें और अदर पीपल्स को भी हम शांत रखें. और कोई भी अगर बात है तो हमें आराम से दोनों की बातें सुने और उसे सॉल्व करें. द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड हैपेंड अबाउट 400 years ago. It may surprise you to know that in our country there have been many people like the hero of this story. यानी कि जो स्टोरी है जो अब आप रीड करने वाले हैं आगे, वो एक 400 years पहले की वो स्टोरी है. एंड इससे आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि हमारी कंट्री में भी ऐसे पीपल्स थे जो कि स्टोरी के हीरो बन गए थे. तो स्टोरी है आई सी नो एनिमी, यानी कि मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता, किसी को भी अपने दुश्मन एज एनिमी नहीं देखता और ना ही मानता हूँ. 2 kingdoms were at war.
दो राज्य थे, उनमें युद्ध चल रहा था। ईच ग्रुप फेल्ट दैट द अदर वाज क्वाइट रॉन्ग। हर ग्रुप को यही लग रहा था कि जो दूसरा ग्रुप है वही रॉन्ग है। बोथ वर कन्विंस्ड दैट द आर्मी ऑन द अदर साइड वाज द एनिमी एंड मेड अप ऑफ पीपल हु हैड टू डिस्ट्रॉय। एंड जो आर्मी थी वो यही सोच रही थी कि हम सही हैं और सामने वाली हमारा दुश्मन है और उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, इनकी मिटाना है। मैनी सोल्जर्स फ्रॉम बोथ आर्मीज ले वाउंडेड ऑन द बैटलफील्ड। कई सोल्जर्स जो थे यानी कि दोनों के ही टू किंगडम से, दोनों के राज्यों के सोल्जर्स जहाँ युद्ध हो रहा था उस बैटलफील्ड में घायल हो गए थे। द लीडर्स ऑफ बोथ आर्मीज वर मेकिंग प्रिपरेशन टू टेक केयर ऑफ देयर वाउंडेड सोल्जर्स वेयर दे हैड फॉलन टू स्पीयर्स एंड एरोज। यानी कि जो दोनों आर्मीज के जो लीडर थे उन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी सब, ताकि बैटल फील्ड में जो सोल्जर्स उनके इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें एरो लग जाता है, उनके खून बह जाता है, तो उसके लिए उन्होंने उस पहले से प्रिपरेशन करके रखी होती है। इट इज़ ड्यूरिंग टाइम्स लाइक दिस दैट अ हम्बल वाटर करियर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ही हु टेक्स द लाइफ सेविंग वाटर टू द सोल्जर्स ऑफ हिज आर्मी, रिफ्रेशेस देम एंड गिव्स देम न्यू स्ट्रेंथ। इनकी जो टाइम था उस टाइम पे क्या था कि वाटर करियर था, जल वाहक था जो कि पानी लेकर के आता था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो पानी लेकर के आता था। और जो सोल्जर थे, आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उन्हें वो पानी देता था, पानी पिलाता था, उन्हें रिफ्रेश फील कराता था एंड उन्हें एक नई स्ट्रेंथ देता था। द लीडर ऑफ वन साइड सेंट फॉर हिज फास्टेस्ट रनर a water carrier named Kishan. Quick before the sun sets, make sure that all the wounded soldiers get fresh water to drink. इनकी जो एक साइड का लीडर था, इन टू आर्मी में से जो एक का लीडर था, उसने एक फास्टेस्ट रनर को वहाँ भेजा जो कि वाटर करियर था, जिसका नाम था किशन। एंड उसने क्या, सनसेट से पहले ही वो वहाँ पर आया और सभी को पानी पिला। यानी कि जो राजा था, लीडर था, वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उनके सोल्जर्स तक पानी पहुंच जाए। सर्टेनली जनरल सेट किशन एंड सेट ऑफ एज फास्ट एज ही कुड। और तभी उसने जनरल ने कहा कि जल्दी जाओ और वहाँ पर जाके सभी को देखो। एज दे वॉच द लीडर्स ऑफ किशन्स आर्मी वर शॉक्ड टू सी किशन्स मूवमेंट ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड के जो लीडर था किशन के आर्मी का, वो शॉक था ये किशन की मूवमेंट देख करके, यानी कि जो कुछ भी उसने किशन ने उससे बैटलफील्ड में किया था। फर्स्ट ही गेव वाटर टू सोल्जर ऑफ हिज आर्मी। पहले उसने अपनी आर्मी के सोल्जर्स को पानी दिया। देन ही calmly walked the distance between the armies and gave water to the soldiers on the other side of the field। और उसने फिर क्या किया, अपने साथियों को उसने पानी पिला दिया। उसके बाद जो अदर किंगडम था, उसकी जो आर्मी थी, उसके सोल्जर्स के पास भी वो गया था उन्हें पानी देने के लिए। व्हाट इज़ ही डूइंग, ये क्या कर रहा है, दे एक्सक्लेम्ड। वे सोचने लगे, इज ही मैड, क्या वह पागल है। क्योंकि ऐसा उन्होंने सोल्जर्स ने इसलिए कहा था क्योंकि वो जो उनके एनिमी थे उनको जाकर के पानी दे रहा था। The soldiers of the opposing army were even more surprised than Kishan's general and his friends. What is he doing? They too exclaimed as they watched the men from the enemy camp distributing water to the wounded on their side of the field. जो सोल्जर्स थे आर्मी के, अपोजिंग आर्मी के, वो भी सरप्राइज हो गए किशन को देख करके कि क्या कर रहा है, क्या ये हमारा फ्रेंड है जो ये हमें पानी दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि वो अपोजिट आर्मी के लीडर ने किशन को भेजा था। नादर साइड कुड अंडरस्टैंड किशन। उसकी साइड समझ में ही नहीं आ रही थी वो किसके साइड में है। When Kishan returned, many officers of his army were waiting to escort him. जब किशन रिटर्न हुआ तो कई ऑफिसर्स, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, वो उसका वेट कर रहे थे। द जनरल वांट टू सी यू एट वंस, दे सेड। उन्होंने कहा हमारे जनरल आपको एक बार देखना चाहते हैं। यस ऑफ कोर्स, वेयर इज ही, प्लीज टेक मी टू हिम, सेड किशन। किशन ने कहा यस ऑफ कोर्स, कहाँ हैं वो, मुझे उनके पास ले चलो। When Kishan was about before him, the general asked him, "Did I see correctly? Did I see you giving water to the enemy?"
तो राजा ने पूछा कि क्या ये सब सच है जो मैं देख रहा हूँ, वही सच है कि तुम पानी दे रहे हो जो कि तुम्हारे दुश्मन है? एनिमी आस्क्ड किशन। हु इज़ द एनिमी ओ ग्रेट जनरल? ए दुश्मन? किशन ने कहा कि यहाँ तो मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है जनरल। द अदर साइड डेट वी आर एट वॉर विद, सेड द जनरल एंग्रीली। जनरल ने गुस्से में कहा कि जो अदर साइड है वो हमारा एनिमी है, उससे हम वॉर कर रहे हैं। किशन लुक्ड वेरी कन्फ्यूज्ड एंड पजल्ड। किशन बहुत ही कन्फ्यूज हो गया है, लाइक अ पजल, और उसको जनरल को देखने लग गया। फॉरगिव मी ग्रेट जनरल, मुझे माफ़ कर दीजिए जनरल। यू इंस्ट्रक्टेड मी टू गिव वाटर टू एनीवन in need. Since I saw God in every single person on the battlefield, I felt all of them needed water. I saw no enemy anywhere at all. उसने कहा था कि मैं वहाँ पर पानी देने के लिए गया था, मैंने सभी को पानी पिलाया और मैंने सभी को पिलाया क्योंकि मुझे हर किसी में गॉड दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मेरा दुश्मन है, और वहाँ पर सभी सोल्जर्स को पानी की ज़रूरत थी। यू से यू कुड सी नो एनिमी, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है? नो जनरल, दे ऑल लुक द सेम टू मी, ऑल सफरिंग ह्यूमन बींग्स। उसने कहा नहीं जनरल, वो सब मेरे लिए सेम थे, सब एक समान थे, जो कि सभी ह्यूमन बींग्स सफ़र कर रहे थे, इंजर्ड थे। किशन्स वर्ड्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द जनरल। जब किशन के ये वर्ड सुनकर ये बातें सुनकर बहुत ही प्रभाव पड़ा था जनरल पर। ही कॉल्ड ऑल हिज सोल्जर्स टुगेदर, उसने अपने सभी सोल्जर्स को एक साथ बुलाया। किशन इज़ राइट, किशन सही है। डिक्लेयर एन एंड टू हिज वॉर एंड लेट अस टॉक पीस विद द पीपल वी हैव फाउट विद फॉर सो लॉन्ग। उसने कहा कि डिक्लेयर करो कि ये जो युद्ध है यहीं पर ही समाप्त होता है और अब हम शांति से बात कर सकते हैं। उसने ये प्रस्ताव रखा था, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? इस वॉर को बंद करके हम प्यार से रहेंगे। एंड हम इतने दिन से युद्ध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अब हमें ये युद्ध नहीं करना है, वॉर नहीं करना है, हमें शांति से रहना है। तो ये चैप्टर है शांति करने की। हम कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें वो शांति से करना चाहिए। ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, हु सेड टू होम, ये आपको नेम देना है, क्वेश्चन आंसर ये सब फाइंड आउट करके नोट करना है। इस चैप्टर इज़ कंप्लीट।